चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ की पूर्ति के लिए भगवान ने भीमसेन से जरासंध का वध करवा दिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्याभिषेक कराया। 20,800 राजा जो भैरव यज्ञ में बलि देने के लिए बंद किया था, जरासंध ने उनको मुक्त किया। सुंदर सुंदर स्नान करा के पोशाक आभूषण राज वैभव से संपन्न करके रथ हाथी घोड़े में बैठाल कर सबको विदा किया और कहा, महाराज युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ में आप पधारिए। महाराज युधिष्ठिर ने जब पांचजन्य शंख सुना इंद्रप्रस्थ के बाहर भगवान आकर बजाए तो उनको निश्चित हो गया कि जरासंध मारा गया। अब मानो यज्ञ पूरी हो गई, क्योंकि यही सबसे बड़ा विघ्न था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और युधिष्ठिर जी परस्पर मिले। धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते हैं, और यदि आप आज्ञा दे देते हैं तो बड़ी श्रद्धा से उसको सिरोधार्य करते हैं। अनंत हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति नरपति। ऐसी स्थिति में हम तो दंड के पात्र हैं, परंतु आपने हमारी आज्ञा स्वीकार की। आप हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, जबकि आपकी आज्ञा का पालन भगवान ब्रह्मा शंकर आदि करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल नयन प्रभु, ये केवल मनुष्य लीला है, आपकी अभिनय मात्र है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती बढ़ती नहीं होती, पर्वत की छाया के कारण हम समझ जाते हैं कि अब सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अब सूर्य उदयाचल से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन सूर्य एक रस रहता है, उसमें कोई अस्त और उदय नहीं होता। ऐसे ही हे श्री कृष्ण, किसी भी कर्म में ना तो आपका उल्लास होता है ना तो ह्रास होता है, आप एक रस रहते हैं। सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। किसी से पराजित न होने वाले बांधव, आपकी एक सहज लीला से जरासंध मारा गया, मानो हमारी यज्ञ पूर्ति हो गई। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्वज आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। इतने आचार्य वर्ण किए। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, कर्ण जी, मैत्रेय जी, कवश, त्रित, विश्वामित्र जी, वामदेव जी, सुमत जी, जैमिनी जी, क्रतु जी, पैल जी, पराशर जी, गर्ग जी, वैशंपायन जी, कश्यप जी, धौम्याचार्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन और अकृत वृण, ये मुख्य आचार्य, विश्व के सब माने हुए ईश्वर कोटि के महापुरुष। इसके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधनादि पुत्रों, महामती, विदुर, इन सबको बुलवाया। राजस्व यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब के सब वहां पधारे। इसके बाद ऋत्वज ब्राह्मणों ने सोने के हल से यज्ञ भूमि को जुतवाकर महाराजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सब के सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ में सब के सब पात्र सोने के बने हुए थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी
देवादिदेव भगवान शंकर जी, इंद्र, सब लोकपाल, सब देवता, सब सिद्ध, सब गंधर्व, सब विद्याधर, सब नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण और भूतल के बड़े बड़े राजा और रानियां, इस सभी महाराज युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ में उपस्थित हुई। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के बात मान ली कि महाराज युधिष्ठिर को राजस्व यज्ञ करना उचित है, अर्थात युधिष्ठिर जी राजस्व यज्ञ के योग्य हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जन के पक्ष में विराजमान है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अब युधिष्ठिर जी ने विधि पूर्वक राजस्व यज्ञ प्रारंभ किया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण कराने वाले सदस्यपतियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब इसके विषय में सभा बैठी, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर, सनकादि से लेकर के श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, सब पूरे विश्व के महापुरुष विराजमान हैं कि सबसे पहले अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। इतने में किसकी होनी चाहिए? राजस्व यज्ञ में जहां बड़े बड़े सब विराजमान हैं, यज्ञ पूजा किसकी होनी चाहिए? यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं। ये बात बहुतों ने खड़े होकर कहा। भीष्म जी ने, सहदेव जी ने और भी जो महापुरुष पधारे हुए थे इस बात में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं के रूप में देश, काल, धन आदि जितनी वस्तुएं, उन सब के रूप में श्री कृष्ण ही हैं। ये सारा विश्व श्री कृष्ण स्वरूप है, इसलिए समस्त यज्ञों के स्वरूप श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही अग्नि है, श्री कृष्ण ही आहुति है, श्री कृष्ण ही मंत्र है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों श्री कृष्ण की प्राप्ति के हेतु हैं। कहां तक वर्णन करूं? भगवान श्री कृष्ण एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजाति, विजाति और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। ये संपूर्ण जगत श्री कृष्ण का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने आत्म स्वरूप संकल्प से जगत की सृष्टि करते हैं, अपने आप से अपना पालन करते हैं और अपने आप से अपना संहार कर डालते हैं। ये सारा जगत श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों को संपादन करता है। इसलिए सभा में निश्चित हुआ कि सबसे पहली अग्र पूजा होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा का मतलब है सबकी पूजा हो जाना। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। भाव समझ रहे हैं? दान का यदि परम लाभ लेना है तो जिसको दान दे रहे हो पहले उसमें श्री कृष्ण को देखो, फिर दान दो तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। परीक्षित, सारी सभा शांत बैठ गई। महाराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष आए थे सबने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक, बहुत ठीक, अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही होनी चाहिए। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्रह्म ऋषियों की आज्ञा पाकर, सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से अश्रु बहाते हुए भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा हुई। यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की हुई।
अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान श्री कृष्ण के पांव पखारे, उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया, भगवान को पीतांबर धारण कराया, बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। इसके बाद नेत्र प्रेम अश्रुओं से भीगे हुए हैं, वो ऐसे अश्रु प्रवाह हो रहा कि भगवान को भर नेत्र देख भी नहीं सकते। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित देखकर सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, जय हो, जय हो, इस प्रकार जय घोष होने लगा। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की भगवान श्री कृष्ण पर। जब अग्र पूजा हुई, शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ वहां बैठा था, उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा, वो बड़े क्रोध से उठ खड़ा हुआ और सभा में बड़ी असहिष्णुता से, बड़े क्रोध से भरकर, लेकिन निर्भय, और बोला ये क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। यज्ञ में कृष्ण की अग्र पूजा, ये सदस्य है कि ऋत्वज है कि आचार्य है क्या? सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि ईश्वर बड़ा बलवान है। लाख चेष्टा करने पर ईश्वर अपना काम करा लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया। वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, एक से एक महापुरुष यहां विराजमान, उसकी पूजा न करके इस कृष्ण की पूजा की गई। मैं मानता हूं कि बड़ी चूक हो गई आप लोगों से अग्र पूजा का निर्णय करने की। सदस्यपतियों, ये बालक है, इसकी पूजा अग्र हो। अरे भगवान शंकर, अग्र पूजा करनी थी तो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी की करते, ब्रह्मा जी की करते, बड़े बड़े महापुरुष पधारे हैं। ये कृष्ण अग्र पूजा के योग्य है। बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, परम ज्ञानी, पाप ताप को शांत करने वाले परम ऋषि ब्रह्मनिष्ठ यहां उपस्थित है, उनकी पूजा नहीं की गई, लोकपालों की पूजा नहीं की गई, श्री कृष्ण की पूजा की गई। बड़ी चूक हो गई। सभासदों, वो गुस्सा में बोल रहा है, भाई तो कुछ शब्द बहुत कड़वे हैं, भक्तों को चुप सकते हैं। अब वो तो बहुत गुस्सा में बोल रहा है, क्योंकि अब जाना है उसको भगवान के पास, इसलिए ऐसे कड़वे, बहुत कड़वे शब्द बोल रहा है जो अपने को बोलने में भी नहीं आएंगे। भीष्म पितामह जी इसमें तो नहीं, महाभारत में खड़े हो गए और उन्होंने कहा, जो श्री कृष्ण की निंदा करता है, चाहे जिस पक्ष का हो, मैं उसके माथे पे पैर रखता हूं। हमसे बात करके देखे श्री कृष्ण क्या है। भगवान, उसमें तो विस्तृत वर्णन किया भीष्म जी ने। भगवान ने भीष्म जी को कहा, आप बैठ जाइए। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। भीष्म जी से कहा, आप बैठ जाइए, आप शांत हो जाइए। अरे राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया। यह अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? ब्रह्म ऋषियों का त्याग करके इसकी अग्र पूजा, ये कैसे अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? परीक्षित, सच पूछो तो परमहंस श्री सुखदेव जी कहते, शिशुपाल के सारे शुभ नष्ट हो चुके थे, इसीलिए वो बड़ी कड़वी कड़वी बातें भगवान को सुनाई, परंतु भगवान बिल्कुल चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जब कोई उत्तर नहीं दिया तो फिर भीमसेन खड़े हो गए और ललकारा शिशुपाल को, हे श्री कृष्ण की निंदा करने वाले, कोई भी हो, मैं अकेले ललकारता हूं युद्ध के लिए। भगवान ने कहा, आप बैठ जाओ। भीम को भी बैठा ला। महाभारत में वर्णन है कि बहुत जोर से भीम को गुस्सा आया। वायु के समान बलवान भीमसेन है, उन्होंने अकेले ललकार दिया शिशुपाल के पक्ष के राजाओं को। भगवान ने बैठा ला। एक नियम है कि जिस सभा में भगवान या भक्त की निंदा हो रही हो, कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए या उसकी जबान बंद करवा देनी चाहिए। तो जो
बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, तुरंत कान में अंगुली डाली और सभा से निकल गए शिशुपाल को गालियां देते हुए कि ये नीच कैसा कृष्ण के प्रति बोल रहा है। क्योंकि भगवान लड़ने दे नहीं रहे थे, इसलिए सब कान में अंगुली डाल करके जो धर्मात्मा पुरुष थे कि मैं नहीं बैठूंगा ऐसी सभा में जहां श्री कृष्ण की निंदा हो रही हो। भगवान की परायणता से युक्त जो भक्तजन थे वो निंदा ना सुन करके कान में अंगुली डालकर वहां से बाहर हो गए। क्योंकि ये नियम है, जिस सभा में भक्त और भगवान की निंदा हो रही हो, अगर आपने विरोध नहीं किया, कान में अंगुली डाल के गए नहीं, तो तुम्हारे सारे पुण्य भस्म हो जाएंगे निंदा सुनने से। अब तो पांडवजन शिशुपाल को मारने के लिए उठे, भगवान ने उनको रोक दिया। फिर मत्स्य देश के राजा, भगवान ने उनको रोक दिया। केकय देश के राजा, भगवान ने उनको भी रोका। संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में तलवार लेकर टूट पड़े शिशुपाल, भगवान ने उनको भी रोक दिया। शिशुपाल को कोई घबराहट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं, कोई भय नहीं। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे तलवार उठा ली और ढाल उठा ली और ललकारा, जितने श्री कृष्ण के पक्ष में राजा हो आ जाए, मैं अकेले लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सबको शांत कर दिया कि बोलना मत, और गिनते चले जा रहे हैं उसकी गालियों को। क्योंकि बुआ का लड़का है ना, और इसकी बुआ ने कहा था कि आप कभी इसका वध मत करना। ये जब पैदा हुआ था तो 4 भुजा थी इसके, शिशुपाल के। तो जो आचार्य लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बलवान होगा, शूरवीर योद्धा होगा, पर जिसकी गोद में डालने से इसकी 2 भुजाएं हट जाएं, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो सब कोई आए हुए थे, तो प्रभु भी गए थे, कृष्ण बलराम। जो ही सबकी गोद में डालते हुए गए, नहीं भुजा गिरी। जो ही भगवान की गोद में डाला, 2 भुजा गिर गई। सो इनकी बुआ जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा श्री कृष्ण, मैं तुमसे यही भीख मांगती हूं कि मेरा बेटा यदि अपराध पे अपराध करे तो भी तुम मारना नहीं। तो उनका बुआ 100 अपराध, तो उन्होंने सोचा 100 अपराध करेगा क्यों, 100 अपराध तक मैं इसे नहीं मारूंगा, इसके ऊपर चलेगा तो मार डालूंगा। तो उनका 100 अपराध करेगा ही क्यों, क्योंकि कोई दुश्मन थोड़ी है। अब शिशुपाल तलवार और ढाल लेकर खड़ा हो गया और भगवान श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं को ललकारा। भगवान ने कहा शांत रहो। अब फिर शिशुपाल शुरू हो गया भगवान को कटुवचन कहना। जे ही 100 पूरे हुए, भगवान गिनते गए शांत। जो लड़ने को कहते सबको शांत कर देते, और गिनते गए। जे ही 100 हुए तो सुदर्शन चक्र से भगवान ने शिशुपाल का गला उतार दिया। जे ही शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से काटा, कोलाहल मच गया। शिशुपाल के अनुयायी जो नरपति थे बड़ी डींग हाँक रहे थे। शिशुपाल का गला कटते सभा से बाहर कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सुदर्शन के तेज के आगे किसी की शक्ति काम नहीं कर सकती। पर आश्चर्य हुआ, सारी सभा ने एक आश्चर्य देखा। जो गिन गिन कर भगवान को गालियां देता था, उस शिशुपाल से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान की परिक्रमा करके भगवान में समा गई। ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो भगवान को गाली दे रहा था उसे तो नरक जाना चाहिए, वो भगवान में कैसे समा गया? इसका कारण है निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण। द्वेष से सही, पर वो भगवान का निरंतर स्मरण करता था। द्वेष से सही, गाली देकर सही। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंत, ये अंतिम लीला थी। जय विजय जो आए हुए थे, पहले हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुंभकर्ण, और फिर ये शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। इस वैर भाव से वो भगवान का निरंतर ध्यान करता था, इसलिए वो भगवान में समा गया और अपने निज पार्षद स्वरूप जय विजय के रूप को प्राप्त हुआ। जब शिशुपाल की सदगति हुई
तो चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋतुजों को खूब दक्षिणा दी, सबका विधि पूर्वक आदर सत्कार किया। यज्ञ पूरी हुई, फिर यज्ञांत स्नान अवभृत स्नान किया गया। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारिकापुरी की यात्रा की। परीक्षित, मैं उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से सुना चुका हूं पीछे 7वें स्कंद में कि वैकुंठवासी जय और विजय को शनकादि ऋषियों के शाप से 3 बार जन्म लगातार लेना पड़ा। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए राजा लोग बड़े आनंद से अपने अपने राज्य को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हो गए, लेकिन दुर्योधन पांडवों के उज्जवल राजलक्ष्मी को देख करके जल गया, क्योंकि वो स्वभाव से पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए महान रोग था। दुर्योधन की क्या सेवा थी? खजाना लुटाना, क्योंकि इस यज्ञ में आशीर्वाद था कि जितना लुटाया जाएगा उससे दुगना होगा। तो भगवान ने सोचा अधिक कौन लुटा सकता है, तो अधिक लुटा सकता द्वेष वाला। तो दुर्योधन को खजाने में रखा गया कि गौ ब्राह्मण अतिथि जितना जितना तुम चाहो दे दो, और उसका रहस्य था जितना देगा उससे ज्यादा खजाने में आ जाएगा। तो वो इसलिए ज्यादा देता था कि इनका खजाना खत्म हो जाए, और उधर अधिक। तो इतनी राज्य लक्ष्मी ऐश्वर्य कि उसके हृदय में जलन हो गई। और दूसरी बात, मायासुर ने एक सभा रची थी। इसमें तो सारांश में वर्णन था, महाभारत में विस्तृत वर्णन है कि जहां दरवाजा था वहां दीवार नजर आती, और जहां दीवार था वहां दरवाजा नजर आता, और जहां जल था वहां थल नजर आता, और जहां भूमि थी वहां जल नजर आता। तो अब जैसे दिखाई दे रहा दरवाजा और है प्योर दीवार वहां, और वो सीधे गया भट्ट से खोपड़ी में लगा दीवार। अब जहां दीवार दिखाई दे रही है वहां तो बड़ा संभाल के ऐसे जा रहा है। दीवार है ना, और है दरवाजा, और दीवार दिखाई दे रही तो ऐसे जा रहा है वहां से। और जहां दरवाजा दिखाई दे रहा है तो वहां नीचे कर भट्टे से खोपड़ी लग रही। और जहां जल दिखाई दे रहा है वहां पृथ्वी है, थल है, तो धोती समेट रहा है सूखे पे। और जहां जल है वहां पृथ्वी दिखाई दे रही, तो वहां छोड़ के झम से उसमें गिर जा रहा है। तो पूरे महल में हाहाकार मच रहा, हंसी का, ठहाके का। ऊपर देखे तो जो बालकनी होती है उनमें सब राज रानियां द्रौपदी हंस रही, नीचे देखो तो भीमसेन और उपहास कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाया कि मैं निकलूं कैसे। महाराज युधिष्ठिर ने देखा है तो बड़ा अपराध हो रहा है, क्योंकि इतना अमर्ष भरा हुआ है दुर्योधन, इसे कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। तो कह रहे सब सुखी हो गए, लेकिन पापी स्वभाव, कलह प्रिय, कुरुकुल का नाश करने के लिए महान ये द्वेष भाव रखने वाला दुर्योधन जल गया। परीक्षित, जो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को कहेंगे और सुनेंगे, जिसमें शिशुपाल का वध, जरासंध का वध, बद्धी राजाओं की मुक्ति और राजसूय यज्ञ का कीर्तन किया गया है, उस समस्त पापों से छूट करके भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होगा। जो जरासंध वध, शिशुपाल वध और 20,800 राजाओं की मुक्ति के प्रसंग को सुनेगा, जो चाहेगा उससे वही वस्तु प्राप्त। अगर वो धन चाहता है, कामना की पूर्ति चाहता है, या धर्म की पूर्ति चाहता है, या मोक्ष पदवी चाहता है, जो चाहेगा उसको वो प्राप्त होगा। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की जय।